हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 8 अक्टूबर। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन किया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को क्या कहा जाता था? रॉयल इंडियन एयर फोर्स, RIAF। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो इसको इंडियन एयर फोर्स कहा गया। और आपको बताएं दोस्तों कि देश के स्वतंत्र होने के बाद ही जो है IF ये हुआ था और आज़ादी के बाद सर थॉमस W एल्महर्स्ट को जो है भारतीय वायुसेना का जो है पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जो डिटेल्ड वीडियो है इसके इतिहास के बारे में उसको देख सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में जो है उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है बबीता फोगाट। आपको दोस्तों मालूम ही है, भारतीय महिला पहलवान हैं बबीता फोगाट। उन्होंने हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं और फोगाट परिवार हिंदी फिल्म दंगल की सफलता के बाद देश के घर घर में मशहूर हो गया था, जो फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित बनाई गई फिल्म थी। और बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी हैं और उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साल 2010 में बात करें तो दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दे दी है? तो 15 अक्टूबर से आप जानते ही अनलॉक 5 लग रहा है, बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्कूलों को भी खोलने का जो है निर्णय दे दिया है, और लेकिन जो अंतिम फैसला होगा स्कूलों के खुलने पर वो राज्य सरकारें ही लेंगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिनेमा घर खोलने की, तो 50% फीसदी के साथ जो है जनता वहाँ जा सकेगी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी 50% है। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दे दी है। फिलहाल आधी सीटें ही बुक हो पाएंगी, क्योंकि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में सिनेमा घरों के लिए नियमों की घोषणा करी है। इसके अनुसार फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की एक फिल्म भी दिखानी होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो कुल यहाँ पर देखिए दोस्तों 24 ये नंबर है। 24 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देश में फेक हैं और उनकी जो मान्यता है वो मान्यता यूजीसी से नहीं दी गई है। तो वहाँ की जो डिग्री मिल रही होंगी तो वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो फेक डिग्रीज मिल रही हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि यूजीसी ने हाल ही में 24 विश्वविद्यालयों की फर्जी घोषित किया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा जो संस्थान हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं,
उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी जो है नई दिल्ली है, वहाँ पर है। यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल 8 संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, और वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 7 ऐसे संस्थान हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2-2 संस्थान हैं, और इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी और महाराष्ट्र में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय है। इसके बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। जो डिटेल्ड लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉनी नैश। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका के मशहूर गायक जॉनी नैश का निधन हो गया है। उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने अपने बेहतरीन गानों से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई थी। जॉनी 1950 से लेकर 1986, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, 1950 से जो 1986 तक का दौर था वो काफ़ी सक्रिय रहे थे, और 36 साल के इस करियर में जॉनी ने कई यादगार गानों को अपनी आवाज़ दी थी, कई खिताब भी अपने नाम किए थे। जॉनी ने अपने करियर का आखिरी गाना साल 1986 में 1986 में गाया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जॉनी नैश का जो है निधन हो गया है, 80 वर्ष की उनकी उम्र थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, एम राजेश्वर राव। दोस्तों आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे। राजेश्वर राव साल 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे, तब से वो विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्तमान में वो आरबीआई में आंतरिक ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाजारों के संचालन, अंतर्राष्ट्रीय और सचिव विभागों के प्रभारी हैं। तो दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। सही जवाब है रूस। आपको बता दें दोस्तों कि भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। इन टैंकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्र में उपयोग करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। ये एक स्वचालित टैंक डिस्ट्रॉयर और एक हल्का टैंक है। इन टैंकों को एक एयरक्राफ्ट से ले जाया जा सकता है, जिसमें 3 ऑपरेटिंग सैनिक अंदर बैठ सकते हैं। इसका वजन 18 टन है और ये 71 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक चल सकता है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन हैं जापान, चीन, पाकिस्तान या फिर भूटान। तो आप यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के साथ कौन सा वो देश है। आप अपने जवाब हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।